नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेदांत आईएएस। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गौतम बुद्ध। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन और वो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है। और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था और वो कौली गणराज्य से संबंधित थी। गौतम बुद्ध को गौतम क्यों कहा गया? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन का वंश शाक्य वंश था। ठीक है। और शाक्य जो थे सूर्यवंशी क्षत्रिय हुआ करते थे, यानी कि शाक्य सूर्यवंशी क्षत्रियों का वंश हुआ करता था। इन सूर्यवंशी क्षत्रियों का गोत्र गौतम था, यानी कि शुद्धोधन का गोत्र गौतम था, तो इसलिए बुद्ध को गौतम कहा गया। तो गौतम नाम उनके गोत्र पे पड़ा है। अब जब गौतम बुद्ध पैदा होने वाले थे, उनके जन्म से पूर्व गौतम बुद्ध की माता यानी महामाया ने एक स्वप्न देखा और उसमें उन्होंने देखा कि उनके गर्भ में, ठीक है, एक सफेद गज ने प्रवेश किया, यानी कि एक सफेद हाथी ने उनके गर्भ में प्रवेश किया है, जिसे इसमें आप देख सकते हैं। ये एक मूर्ति कला में दिखाया गया है। ये उनकी माता है और ये काफी पुरानी हो चुकी है और ये खंडित अवस्था में है। इसमें ये दिखाया गया कि इनकी माता है, ठीक है, और इनके गर्भ में एक सफेद हाथी प्रवेश कर रहा है। ये हिस्सा अब डैमेज हो चुका है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि मूर्ति कला में इस चीज को दिखाया गया है। इस घटना को अवक्रांति कहा जाता है। अवक्रांति मतलब माता महामाया के गर्भ में एक सफेद हाथी यानी एक सफेद गज ने प्रवेश किया, इसे अवक्रांति कहा गया। और इस घटना को, इस सफेद गज के प्रवेश की घटना को भरहुत स्तूप की वेदिका पर दिखाया गया है और जिसे अवक्रांति कहा जाता है। ठीक है। यानी कि अवक्रांति माता महामाया के गर्भ में सफेद हाथी के प्रवेश को अवक्रांति कहा जाता है। इस प्रकार बौद्ध कला में गज यानी कि हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने का और कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। यानी कि बौद्ध मूर्ति कला में गज का मतलब होगा बुद्ध के गर्भस्थ होने का और कमल प्रतीक होगा बुद्ध के जन्म का। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिए क्या होता है कि बुद्ध की माता महामाया अपने नैहर यानी कि अपने मायके देवदह जा रही थी। ठीक है। तो रास्ते में ही लुम्बिनी नाम की एक जगह पड़ती है। वहां आम्र कुंज में, मतलब आम के एक बाग में, शाल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है। इस बात का प्रमाण अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख है। अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख ये बताता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लिखा है हिंद बुधे जाते शाक्य मुनीत, मतलब बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ था। यानी कि बुद्ध के जन्म का प्रमाण अशोक का रुम्मिनदेही अभिलेख है। अशोक ने जब लुम्बिनी की यात्रा करी तो अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा का प्रवेश कर यानी कि जो धार्मिक कर हुआ करता था उसे खत्म कर दिया और वहां पर जो भूमि कर हुआ करता था उसको घटाकर 1/8 भाग कर दिया। इसका कारण यह था क्योंकि वो बुद्ध की जन्म स्थली थी। ठीक है। बुद्ध के जन्म की ये मान्यताएं हैं कि जब बुद्ध ने जन्म लिया, ये कहा जाता है कि बुद्ध जन्म लेते ही 7 कदम चले यानी और बोले कि मैं अच्छाइयों का उदाहरण बनूंगा और यह मेरा अंतिम जन्म है। ठीक। उस समय शाक्य कुल में, यानी कि जो उनका कुल था शाक्य वंश, उसमें कुल 7 प्राणी जन्मे थे, जिनमें है यशोधरा, दूसरे हैं आनंद जो बुद्ध के परम शिष्य हुए, उसके बाद चन्नी या छंदक जो बुद्ध के सारथी हुए, कंथक नामक अश्व जो बुद्ध का घोड़ा था, कालुदा एक मंत्री थे, और बोधि वृक्ष जिसमें बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और गौतम बुद्ध। यानी कि उस समय बुद्ध के जन्म के समय शाक्य वंश में कुल 7 प्राणी जन्मे थे। देखिए ये दोनों की दोनों मान्यताएं हैं, ऑथेंटिक नहीं है, कहीं कहीं पे वर्णन दिया गया है, सिर्फ इसे एक मान्यता के तौर पे लिया जाए। ठीक है। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया की डेथ हो जाती है और उनके बाद बुद्ध का पालन पोषण
उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती हैं, जो शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी। देखिए, जब बुद्ध पैदा हुए तो उस समय उनके जन्म के बाद 3 ऋषियों यानी कि आतिश ऋषि, देवल ऋषि और कौंडिन्य ऋषि ने एक भविष्यवाणी की। और वो भविष्यवाणी ये थी कि यदि यह बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि विरक्त हुआ तो तथागत यानी कि सम्यक संबुद्ध बनेगा। तो ये भविष्यवाणी 3 ऋषियों ने की थी। अब यहां पे थोड़ी समझने वाली बात है कि तथागत का मतलब क्या होता है। तथागत का मतलब होता है, तथागत 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है तथा और दूसरा है गत। ठीक है, तो तथा का मतलब है जैसे आए थे, और गत का मतलब वैसे ही गए। तथागत जैसे आए थे वैसे ही गए को दर्शाता है। बुद्ध को कुछ उपाधियां दी गई, जैसे कि शाक्य से शाक्य वंश के महात्मा, एशिया का ज्योतिपुंज जो हमेशा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश बल, मध्य वैद्य, आंगिरस और वैद्यराज। वैद्यराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन सबको चिकित्सा की बहुत अच्छी जानकारी थी। ठीक है, आगे हम उस चीज को पढ़ेंगे, इसलिए उनको वैद्यराज कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जिस बौद्ध पंथ की स्थापना हुई उस बौद्ध पंथ ने चिकित्सा के संबंध में बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भविष्यवाणी हुई थी कि यदि यह बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि विरक्त हुआ तो तथागत सम्यक संबुद्ध बनेगा। ये भविष्यवाणी 3 ऋषियों ने की, और ये की थी शुद्धोधन जी के सामने, यानी कि जो गौतम बुद्ध के पिता थे उन शुद्धोधन, उनके सामने 3 ऋषियों ने ये भविष्यवाणी की थी। तो इस भविष्यवाणी को लेकर के गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा विरक्त हो गया, क्योंकि पहली चीज नेगेटिविटी उनके दिमाग में ये आई कि अगर यह विरक्त हो गया तो तथागत बन जाएगा, यानी कि सम्यक संबुद्ध बन जाएगा, और ये एक सन्यासी बन जाएगा। और जो उनका आगे का वंश है, एक कोई सन्यासी चलाएगा तो उनके वंश का क्या होगा, आगे राज्य का क्या होगा, ये सारी की सारी चीजों ने उनको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। आगे क्या होता है, तो शुद्धोधन क्या करते हैं, सिद्धार्थ को आनंद पूर्वक प्रसादों में रखा जाता है। मतलब वो सोचते हैं कि मैं सिद्धार्थ को इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं दे देता हूं, इतने ज्यादा ऐशो आराम देता हूं, जिससे सिद्धार्थ को सांसारिक दुख का दर्शन ही ना हो। यानी कि वो राजमहलों में और ऐशो आराम में, एक राजसी ठाटों में इतने ज्यादा लिप्त हो जाएं कि उनको सांसारिक दुख दिखे ही ना, और वो फिर विरक्त ना हो पाए, और केवल एक राजसी जीवन ही जी पाए, उसके अलावा वो और कहीं नहीं जाए। ठीक है, तो शुद्धोधन ने सोचा कि अगर इनको एक राजसी जीवन मिल जाएगा तो उसके बाद ये कहीं और नहीं भटकेंगे, केवल राजसी जीवन जिएंगे। इसके बाद सिद्धार्थ ने राजसी जीवन के बीच में सिद्धार्थ के को एक गुरु मिले, जिनका जो विश्वामित्र थे। ठीक है, विश्वामित्र ने सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद की शिक्षा दी। यानी कि इससे ये पता चलता कि उनके उस समय पे शिक्षा का स्रोत केवल वेद और उपनिषद थे, जिससे शिक्षा प्राप्त होती थी। तो इसके अलावा भी कई किताबें रही होंगी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बुक्स थी उस समय शिक्षा की, वो वेद और उपनिषद हुआ करते थे। तो वेद और उपनिषद को सिद्धार्थ ने सीखा, और सीखा विश्वामित्र से। तो विश्वामित्र कोई नाम नहीं था, ये विश्वामित्र एक उपाधि थी। ठीक है, इसके बाद सिद्धार्थ की शादी हो जाती है। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा ने हुआ। यशोधरा को बुद्ध वंश, ये एक बुक है, बुद्ध वंश में भद्दकच्छिना कहा गया है, जातक में बिंबा कहा गया है, और ललित विस्तर में गोपा कहा गया है। यानी कि भद्दकच्छिना, बिंबा और गोपा यशोधरा का ही नाम है, और ये अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, सिद्धार्थ की शादी जब हुई थी, और शादी के 12 वर्षों के बाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, और पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर सिद्धार्थ ने कहा राहु। सिद्धार्थ के मुंह से एक शब्द निकला, और वो निकला राहु। राहु मतलब बंधन। तो सिद्धार्थ ने कहा आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और बढ़ गई। मतलब जो मेरे जीवन में बंधन थे, उन बंधनों की श्रृंखला में एक बंधन और बढ़ गया, एक कड़ी और बढ़ गई। तो सोचिए, सिद्धार्थ के दिमाग में पारिवारिक जीवन, बच्चे, और जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जीते हैं, जैसे हमें बताया जाता है कि आपको एक नौकरी करनी है, आपको शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और बच्चों को पालना है, अपने वंश को आगे बढ़ाना, जो नॉर्मल लाइफ रहती है। ज्यादातर
हमारे समाज में इसी चीज को अपनाया गया है। तो उनके दिमाग में उस समय पे क्या था कि देखो, उनको ये सारी की सारी चीजें बंधन लगती थी। तब उन्होंने ये कहा कि मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और बढ़ गई, यानी कि वो अपनी शादी को भी एक बंधन ही मानते थे। यानी कि उनके दिमाग में पहले से ये सारी चीजें थी कि देखो मैं कितने बंधनों में रह रहा हूं, और एक बंधन उसके बाद और जुड़ गया। अपने पुत्र होने के कुछ समय बाद गौतम बुद्ध एक दिन नगर भ्रमण के लिए जाता है, और उस समय जो उनका सारथी था उसका नाम था छंदक या चन्ना। तो जब गौतम बुद्ध अपने सारथी छंदक या चन्ना के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले, उस समय उन्होंने चार चीजें देखी। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा एक मृतक व्यक्ति को देखा, अंतिम एक प्रसन्न सन्यासी को देखा। देखिए, इन चीजों को समझो आप एक बार। उन्होंने क्या चीज देखी? एक वृद्ध, एक बीमार, एक मृतक और एक प्रसन्न सन्यासी। अब इन चारों चीजों का अगर हम एनालाइज करें तो सबसे पहले वृद्ध क्या है? बुढ़ापा है, यानी कि रोग है, दुख है, ठीक है। बीमार, बीमार ऑलरेडी रोगी है और रोग के साथ दुख है। रोग और दुख जुड़े हुए हैं, समझो आप चीज को। रोग और दुख दोनों जुड़े हुए हैं, रोग है तो दुख है, ठीक है। मृतक तो खैर दुखी है, मृतक के परिवारजनों को दुखी है, मृतक को भी दुखी है, क्योंकि जो जीवन है उसमें भी जुड़ा है कि ये भी एक तरह का दुख है, ठीक है। अब अगर हम तीनों को एनालाइज करें और चौथी चीज को देखें तो इसमें एक है प्रसन्न सन्यासी, यानी कि इसमें सुखी कौन है? सन्यासी है। सन्यासी को न न मृत्यु की चिंता है, न मृत्यु का भय है, न वृद्ध होने का भय है, और न ही बीमार होने का भय है। तो इन सब में सुखी कौन है? इन सब में सुखी है सन्यासी, ठीक है। सन्यासी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वृद्ध होंगे या वो बीमार होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे समझिए आप, एक व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने बचपन से सुख देखा, ठीक है, अचानक उन्होंने दुख के तीन आयाम देख लिए। पहला वृद्ध, दूसरा रोग और तीसरा मृतक। और तो उनके माइंड में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा? क्या उम्र रहेगी उस समय उनकी? उस समय बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, तो इतनी ज्यादा उम्र नहीं रही होगी, जीवन को इतने अच्छे से देखा नहीं, दुख देखा नहीं। अगर उन्होंने, अगर गौतम बुद्ध ने बचपन से ये सारी चीजें देखी होती, किसी बीमार को देखा होता, किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा होता, किसी मृतक को देखा होता, इन सब क्रियाओं में अगर वो इन्वॉल्व रहते तो अभ्यस्त होते, उन्हें पता रहता कि हाँ ये भी जीवन का एक सत्य है, और आदत रहती। अब कई सालों तक केवल सुख सुविधाएं देखी, केवल राजमहल देखे, अच्छा खाना पीना देखा, ऐशो आराम देखे, उसके बाद अचानक से एक दुख देख दिया, तो सबसे पहली चीज तो मन में विचार आया होगा कि ये चीज कहीं ना कहीं उनको फेस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनको वृद्ध होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे उनको बीमार होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे उनकी डेथ भी होगी। तो इन चीजों ने इतना ज्यादा उन पे नेगेटिव इफेक्ट डाला होगा, जिससे उनके विचार पूरी तरह से बदल गए होंगे। उसके बाद जो उन्होंने चौथी चीज देखी, प्रसन्न सन्यासी, उसमें उन्हें ये विचार तो जरूर आया होगा कि देखिए कुछ भी हो, पूरे जीवन में इतने दुख तो हैं ही, और इनको उनको फेस करना ही पड़ेगा, उनके सामने ये सारी की सारी चीजें आएंगी। तो इन सब दुखों से, और इन सब दुखों से केवल एक ही व्यक्ति प्रसन्न है, जो है एक सन्यासी। तो कहीं ना कहीं पे उनके मन में एक विचार आया होगा, उस सन्यास की ओर, उस जीवन से विरक्त होने की ओर मन चला गया, या फिर उनके विचार चले गए, ठीक है। तो उनको वहां पे से एक नई दिशा दिखी कि अगर जो व्यक्ति इस सन्यास की ओर जाएगा तो उस व्यक्ति को इन सब दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राप्ति क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक तरह से पहला ज्ञान तो उनका यही था कि जीवन में इतने सारे दुख हैं और उसका एक ही निवारण है, वह है सन्यास। तो इस ज्ञान ने, इस सच्चाई ने बुद्ध को यथार्थ की ओर ढकेल दिया। तो वो वहां से काफी प्रैक्टिकल हो गए, काफी उनके विचार बदल गए, उनके विचार बदले और जीवन जीने की दिशा भी बदल गई। और उसके बाद एक दिन आषाढ़ी पूर्णिमा की रात को 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर लिया, ठीक है। इसे बौद्ध कला में अश्व से दर्शाया गया है, यानी कि बौद्ध कला में अश्व बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण
कहा जाता है। तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इसे बौद्ध कला में अश्व से दर्शाया जाता है। देखिए, मध्यम निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध ने कहा है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व मैंने सोचा कि घरेलू जीवन कष्टदायक और कठोर है, अतः मैंने पीले कपड़े पहनकर अपने माता पिता को रोते हुए छोड़कर घर का त्याग कर दिया। ठीक है, तो बुद्ध ने मध्यम निकाय में अपनी बात कही है कि बुद्ध मानते थे कि घरेलू जीवन कष्टदायक और कठोर है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को रोते हुए छोड़ करके घर का त्याग कर दिया और पीले कपड़े पहनकर घर से निकल गए। अब यहां पे एक चीज हम समझते हैं। देखिए, अगर हम इस चीज को समझे ना, अगर हम इस भविष्यवाणी को समझे यहीं पे, तो भविष्यवाणी क्या कहती थी कि भविष्यवाणी कहती थी, यदि यह बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि विरक्त हुआ तो तथागत सम्यक संबुद्ध बनेगा। तो इनको अगर इस लाइन को अगर हम समझे तो पहली लाइन क्या कह रही है, यदि यह बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ, यदि यह बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ, सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब सांसारिक समस्याएं क्या थी? सांसारिक समस्याओं को ऐसे ले सकते हैं जिसमें दुख होगा, ठीक है, दुख तो होगा ही, और उसमें कष्ट होगा, हो सकता था युद्ध लड़ना पड़े, जीवन में एक अच्छा आपने टारगेट बनाया, ठीक है, आपने कुछ अचीव करना चाहा। सांसारिक समस्याएं यही तो है आज के लिए। हमारी सांसारिक समस्याएं क्या है कि हमें धन कमाना है, ठीक है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, ठीक है, रुपया पैसा हमें अच्छा चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, हमें अपने माता पिता बच्चों की चिंता है। सांसारिक समस्या यही है, ठीक है। तो ये चीजें क्या बुद्ध ने देखी? ये चीजें बुद्ध ने नहीं देखी, क्योंकि उनको बहुत सारे राजमहलों के सुख मिल गए, तो ये चीज तो उन्होंने देखी नहीं। अगर वो ये चीज देखते तो शायद चक्रवर्ती सम्राट बन जाते, लेकिन उनके पिता शुद्धोधन ने क्या करा, उनको राजमहल दिखा दिया। उनके लिए 3 राजमहल बनाए गए थे, 3 मौसमों के लिए, एक गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए और जाड़ों के लिए अलग। तो 3 तरह के उनके लिए राजमहल बनाए गए थे। उसमें उतने नौकर चाकर थे, खाने पीने की सुविधाएं थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने ये सांसारिक समस्या देखी ही नहीं। अगर देखी होती तो अभ्यस्त रहे, तब उन्हें पता रहता कि हाँ ये सांसारिक समस्याएं हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे अचीव करना है। वो सब उन्होंने करा नहीं। तो अब क्या हुआ, तो उन्होंने वो चीज देखी नहीं, एक्चुअल में वो इस चीज से विरक्त हो गए, ठीक है। तो उन सुख सुविधाओं ने सांसारिक समस्याओं से बुद्ध को विरक्त कर दिया। अगर हम इस चीज को समझे तो सांसारिक समस्याओं से विरक्त होने के कारण गौतम सम्यक संबुद्ध बन गए और उसकी ओर, उस दिशा की ओर चले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भी अगर हम इस भविष्यवाणी की बात समझे तो ये भविष्यवाणी इशारा करती है और बताती है कि गौतम बुद्ध किस प्रकार सम्यक संबुद्ध बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गृह त्याग करके सबसे पहले सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध पहुंचते हैं अनुवैया। अनुवैया एक जगह है, ठीक है। सिद्धार्थ छंदक यानी अपनी सारथी और कंथक यानी अपने घोड़े को साथ लेकर अनुवैया पहुंचते हैं। वहां से सारथी और घोड़े यानी कि छंदक को और कंथक को दोनों को वापस भेज देते हैं और स्वयं तापस भेष बनाकर यानी कि एक तपस्वियों का भेष बनाकर वैशाली चले जाते हैं। वैशाली में सिद्धार्थ आचार्य अलार कलाम से मिलते हैं और उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, लेकिन इस शिक्षा से वो संतुष्ट नहीं हुए। अब सांख्य दर्शन क्या होता है? देखिए, सांख्य दर्शन गिनती पर जोर देता है। सांख्य दर्शन कहता है संपूर्ण ब्रह्मांड कुल 25 तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें पुरुष जिसे चेतना कहते हैं, प्रकृति, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल आदि अलग अलग तत्व हैं, ठीक है। और जब प्रकृति और पुरुष यानी प्रकृति और चेतना का मिलन होता है तो इस मिलन से दुख उत्पन्न होता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुष को प्रकृति से अलग होना होगा। तो सांख्य दर्शन का सार निकलता है कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से दुख उत्पन्न होता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुष को प्रकृति से अलग होना होगा। वैशाली से असंतुष्ट होने के बाद सिद्धार्थ जाते हैं राजगृह।
राजगृह में सिद्धार्थ से मिलते हैं बिंबिसार से। बिंबिसार के साथ 5 ब्राह्मण भी सिद्धार्थ से मिलते हैं। राजगृह में सिद्धार्थ ने उद्रक रामपुत्र के आश्रम में जाकर योग की शिक्षा ली, योग सीखा, लेकिन वहां से भी वे असंतुष्ट होकर निकले। इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचते उरुवेला। देखिए, उरुवेला निरंजना नदी यानी कि जो आज के समय फल्गु या निराजन नदी जिसे कहते हैं, उस नदी के तट पर पहुंचते हैं और उनके साथ वो 5 ब्राह्मण भी होते हैं जो उनसे राजगृह में मिले थे। ठीक है, उन 5 ब्राह्मणों के नाम होते हैं आंज, असज्जी, भद्दवेय, कौंडिन्य और वप्प। ठीक है, बौद्ध कला में इन 5 ब्राह्मणों को 5 हंसों के रूप में दिखाया गया है जो दाना चुग रहे हैं। ठीक है, और उरुवेला में सिद्धार्थ तपस्या करना शुरू करते हैं 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर। उरुवेला में क्या होता है, एक महिला होती है जिसका नाम सुजाता होता है, तो बुद्ध को तप करते हुए देखती है, तो उनसे आग्रह करती है कि मैं आपके लिए आहार लेके आई हूं, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। तो ठीक है, सिद्धार्थ ये बात मान लेते हैं और वो न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं और उस समय वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब इस भोजन ग्रहण करने की बात को लेकर के सिद्धार्थ और 5 ब्राह्मणों में मतभेद हो जाता है और वहां से इस मतभेद के कारण 5 ब्राह्मण मृगदाव यानी कि सारनाथ चले जाते हैं। ठीक है, उन 5 ब्राह्मणों के जाने के बाद सिद्धार्थ ध्रुव समाधि लेते हैं और ये ध्रुव समाधि पीपल के वृक्ष के नीचे लेते हैं। ध्रुव समाधि का मतलब होता है जब सिद्धार्थ ने ठान लिया था कि अब अगर मैं इस समाधि से उठूंगा तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उठूंगा, तो इसे ध्रुव समाधि कहा जाता है। और ये ध्रुव समाधि लगाई पीपल के वृक्ष के नीचे और 7 दिन और 7 रात के बाद, या कहीं कहीं पे 7 हफ्ता भी कहते हैं, ज्यादातर इसको 7 दिन ही कहा जाता है। तो 7 दिन और 7 रात के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात में 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ये ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, ध्रुव समाधि क्यों कहा गया है? जैसे ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा एक जगह स्थिर है, फिक्स है, हम जहां भी जाते हैं वो अपनी ही दिशा पर रहता है। ध्रुव तारा उत्तर में है और ध्रुव तारे को देख करके ही उत्तर दिशा का अंदाजा लगा लिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि ध्रुव तारा अपने स्थान उत्तर की दिशा की तरफ फिक्स है, वो कहीं हिलता नहीं है। तो इसी तरह ध्रुव समाधि ये दिखाती है कि ये समाधि अब फिक्स है, अब ये नहीं हटेगी। तो बुद्ध ने ये सोचा कि अब ध्रुव समाधि लगाऊंगा और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उठूंगा। ठीक है, अब जब बुद्ध ध्यान में थे तो उसमें विघ्न भी डाला गया था। बुद्ध को 3 प्रलोभन दिए गए और इस विघ्न को कहा गया मार या काम। तो जब बुद्ध ध्यान में थे तो उनको जो 3 प्रलोभन दिए गए थे वो क्या थे? पहला प्रलोभन ये था कि देवदत्त ने विद्रोह कर दिया, शुद्धोधन की हत्या कर दी और यशोधरा को बंदी बना लिया। देवदत्त बुद्ध का कजन ब्रदर। ठीक है, दूसरा प्रलोभन ये था कि भूकंप आ गया, मतलब राज्य में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई और प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जिससे सारी की सारी चीजें नष्ट हो गई। ठीक है, या आ जाएंगी। ठीक है, ताकि उनका ध्यान टूट जाए। तीसरा प्रलोभन ये था कि बुद्ध के मन में बहुत सारी इच्छाएं जागी, बहुत सारी खुशी हुई, मतलब प्रसन्नता फील हुई, बहुत सारी लालसा हुई। और लालसा मतलब मार की 3 पुत्रों द्वारा बुद्ध को सम्मोहित करने का प्रयास किया गया और पूरे विश्व का साम्राज्य देने का प्रस्ताव भी किया गया। ठीक है, तो ये 3 प्रलोभन बुद्ध को मार यानी काम ने दिए थे। ठीक है, और उस मार या काम पर बुद्ध ने विजय प्राप्त करी, जिसे बौद्ध मूर्ति कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में जो चित्र दिखाया गया या जो मूर्ति कला बनी है, उसका मतलब है कि बुद्ध ने मार या काम पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, इसके बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सिद्धार्थ की ज्ञान प्राप्ति के बाद अश्वत्थ वृक्ष यानी कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था वो वृक्ष कहलाया बोधि वृक्ष, और उर्वेला जिस जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई थी वो कहलाया बोध गया, और सिद्धार्थ कहलाए गए बुद्ध। तो यहां से 3 चीजों के नाम बदल गए। सिद्धार्थ के ज्ञान प्राप्ति के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है त्रैविद्यता का। देखिए, त्रैविद्यता क्या होती है? ज्ञान प्राप्ति के अंतिम रात्रि के 3 प्रहरों में बुद्ध को प्राप्त 3 ज्ञान त्रैविद्यता कहलाते हैं। मतलब
जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान प्राप्ति के रात्रि के अंतिम 3 प्रहर में बुद्ध को 3 ज्ञान प्राप्त हुए। सबसे पहला ज्ञान था उनको अपने पूर्व जन्मों का बोध हुआ, उनको एक दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने प्रत्यत्त समुत्पाद का अर्थ भी जाना। प्रत्यत्त समुत्पाद क्या होता है? देखिए, ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। ये एक्चुअल में दूसरे आर्य सत्य से संबंधित है। आर्य सत्य को हम अगली वाली क्लास में समझेंगे। फिलहाल आप प्रत्यत्त समुत्पाद का अर्थ समझ लीजिए। तो प्रत्यत्त समुत्पाद का अर्थ है कि किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति भी होती है। देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज पैदा होती है तो उस चीज के साथ एक दूसरी चीज भी पैदा होती है। अगर हमारे मन में कोई इच्छा पैदा होती है तो उसके साथ एक दूसरी इच्छा भी पैदा हो सकती है। वो सुख के रूप में भी हो सकती है और ज्यादातर दुख के रूप में ही होती है। ठीक है, इसलिए इसे आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो जब बुद्ध को ये तीनों ज्ञान प्राप्त हो गए कि सबसे पहले पूर्व जन्मों का बोध, दूसरा दिव्य दृष्टि और तीसरा प्रत्यत्त समुत्पाद, ठीक है, इन तीनों को त्रैविद्यता कहा गया और इसी त्रैविद्यता को प्राप्त करना ही निर्वाण प्राप्त करना कहा गया। यानी कि त्रैविद्यता का ज्ञान होना ही बुद्ध के निर्वाण को दिखाता है। इन तीनों ज्ञानों को प्राप्त होने के बाद बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त करा उस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाया और इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के कार्य को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि धर्म को चक्रानुक्रम में चलाकर धर्म का साम्राज्य स्थापित करना और उपदेश दिए, लोगों को ज्ञान दिया। और इस चीज को बौद्ध कला में मृग सहित चक्र में के रूप में दिखाया गया है। यानी कि बौद्ध कला में धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक मृग सहित चक्र होता है। ठीक है, प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पे हुआ था? देखिए, ये मान्यता है अब तक 3 धर्म चक्र प्रवर्तन हो चुके हैं और जिसमें सबसे पहला धर्म चक्र प्रवर्तन की मान्यता है कि वह मृगदाव में सारनाथ में हुआ। तो बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वे वहां से सारनाथ जाते हैं और उन 5 ब्राह्मणों को हीनयान का उपदेश देते हैं और ये एक मान्यता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ गृहदकूट पर्वत पर जो रत्नागिरी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ धान्य कटक में जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहां पर बौद्ध तंत्र शास्त्र का उद्गम हुआ। मतलब यहां पे बौद्ध धर्म में तंत्र शास्त्र की शुरुआत हुई। देखिए, धान्य कटक आंध्र प्रदेश में स्थित है और यूपीएससी में कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि धान्य कटक कहां पे स्थित है। तो बुद्ध और बुद्ध से रिलेटेड चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये नहीं कि वो डायरेक्ट उसी फॉर्म में पूछे जाए, हो सकता है उससे रिलेटेड कई जगहों पे वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां के बाद 3 धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद बुद्ध ने की बौद्ध संघ की स्थापना। बौद्ध संघ के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए इसे 2 पार्ट में बनाना सही रहेगा। तो अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम बौद्ध धर्म और उनके नियमों के बारे में बारीकी से जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट से एक एक फैक्ट को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको हमसे सिविल सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप अगली वीडियो मिलेंगे। हैव अ गुड डे।